साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लास में फ्रेंड्स। और आपका पेपर आज हो गया है क्लास MU 9th का जो एंट्रेंस था। और हमारे छात्र, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छात्रों ने आज धमाका कर दिया होगा, क्योंकि जो जो बच्चे हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे थे उनको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे इसमें से मिल गए होंगे। और जो हम मास्टर वीडियो डाले थे उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे आए हैं, तो वो हम एनालिसिस रात 8 बजे करेंगे आज। तो उसलिए जो है अभी फ़िलहाल हम जो है जल्दी में इसकी आंसर की लेकर आए हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जो पहली बार इस पर चैनल पर आए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उनकी लिए भी तैयारी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, नई प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन था ही इज़, अभी क्वेश्चन हम लेते हैं आपका टाइम ना लेते हुए ज़्यादा। पहला क्वेश्चन था ही इज़ वेरी लिटिल when there are stranger present, A had always spoken, was always speaking, is always speaking, D always speaks था। तो वो जो था इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा always speaks होगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द मोस्ट अप्रिशिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई वांट टू बी MP द एन ए नो आर्टिकल। तो यहाँ जो राइट आंसर होता है, क्योंकि MP आया है और MP जो होता है ए से यानी स्टार्ट होकर जाता है, तो इसलिए AN आंसर आता है। इसका B आंसर सही था सेकंड वाले क्वेश्चन का। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कावर्ड इज A वैलियंट, B चिकन, C स्टालवर्ट, D हीरो। तो इसका जो है बहुत कम बच्चों से आंसर ठीक हो पाया होगा, क्योंकि जो कावर्ड वर्ड का, जो कावर्ड की मीनिंग होती है, कावर्ड का मतलब होता है बहुत कायर होता है। तो इसके जो राइट आंसर हो सकता है वो B और C हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है वो अलग बात है, बट इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं। C भी सही हो सकता है। स्टॉलवर्ट ज़्यादातर जो होना चाहिए स्टॉलवर्ट आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें है इफ़ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश 5 पीपल। तो A अराउंड, B पास्ट, C अवे, D इन। ये आंसर थोड़ा टफ था क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर होगा अवे, ऑप्शन C सही था इसका। उसके बाद क्वेश्चन 5 था प्लेइंग डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल, दे आर ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन द सैलरी डिपॉजिट ऑफ देयर, ए डिस्पाइट ऑफ देयर, ए डिस्पाइट ऑफ फॉर देयर, डिस्पाइट देयर। तो डिस्पाइट ऑफ देयर आएगा यहाँ पर, ए वाला ऑप्शन राइट था इसका। विच सेंटेंस इज करेक्ट? I have not read none of the letters, I have read any of the letter, I don't have read any of the letter, I have not read any of the letter। जो ऑप्शन D था इसका वो राइट था, बिल्कुल D वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। उसके बाद क्वेश्चन था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कमांडर सेड सोल्जर्स सीज फायर। तो क्वेश्चन था ए द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू सीज फायर, बी द कमांडर प्लीडेड द सोल्जर्स टू सीज फायर, सी द कमांडर सेट द सीज फायर, द कमांडर एक्सक्लेम्ड द टू सीज फायर। तो इसमें ये हो जाएगा ऑर्डर्ड आ जाता है, क्योंकि आपने बताया, हमने पढ़ाया है सेट को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, इसका भी राइट ऑप्शन ए था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट द प्ले विल एंजॉय, ए बी हैड एंजॉयड, सी वुड हैव एंजॉयड, डी मस्ट हैव एंजॉयड। तो इसमें जो है इफ़ यू हैड कम टू थिएटर यानी यदि आप थिएटर आए होते, तो यू हैड एंजॉय। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका जो होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा इसका राइट, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन एक्सीडेंट। तो आदमी और उसकी बीवी और उसके बच्चे वो क्या हो गए, एक्सीडेंट में क्या हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं। तो जब एज वेल एज से कोई सेंटेंस जोड़ दिया जाता है एज वेल एज को, यानी तो फिर उसमें जो है सिंगुलर वो सब्जेक्ट आता है, यानी सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो हैगा वो होगा आपका हैज़ इंजर्ड। ठीक है। तो हैज़ इंजर्ड यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा, हैज़ इंजर्ड आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में 29 अगस्त को पैदा हुए। तो ए 1905, बी 1904, सी 1906, 1903। राइट ऑप्शन था 1905। हुब्बुल वतनी का पैगाम किस नज़म में दिया गया है? माँ का ख्वाब, दिवाली के दीप जले, सी फिलिस्तानी बच्चे के लिए लोरी, डी ये है मेरा हिंदुस्तान। तो हुब्बुल वतनी आपको वैसे भी दिख रही थी कि हिंदुस्तान में जब नाम आ रहा है तो हुब्बुल वतनी इसी नज़म में होनी चाहिए। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। कुर्तुलैन हैदर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ए अलीगढ़, बी दिल्ली, सी देहरादून और डी लाहौर। तो सर इनकी जो पढ़ाई हुई थी अलीगढ़ में ही हुई थी, ए इसका ऑप्शन राइट था। तहजीबुल अखलाक कब जारी किया गया था? रिसाला तहसील अखलाक जारी किया था किसने? हाली ने, ए बी सर सैयद ने, सी सिबली ने, डी गालिब ने। तो ये किया था सर सैयद ने, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उसके बाद
मेघदूत और शकुंतला तसानीफ किसकी हैं? ए कालिदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी देवदास। तो जो पहले जो तसानीफ हैं वो जो है ये तसानीफ मेघदूत और शकुंतला और मेघदूत कालिदास की तसानीफ हैं, तो ए वाला ऑप्शन राइट था इसका। आवारागर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग और मुल्ला वजी गुलाम अब्बास इब्न ईशा। ये वाला जो क्वेश्चन है आवारागर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? तो ये आवारागर्द की डायरी इब्न ईशा का लिखा हुआ होगा या मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग का है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। मैं आपको जब रात को एनालिसिस वाली आंसर की लाऊंगा तब इसका मैं आपको जवाब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पेरिस में बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे? अल हिलाल, बी गदर, सी अल कराब, डी इस्लामिक फ्रेंटरिटी। तो इस ये जो हैगा डी वाला इसका ऑप्शन सही था। रफ़ी अहमद किदवई आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? ए दिल्ली, बी अलीगढ़, सी इंग्लिस्तान, डी अमेरिका। तो वो भी कहाँ गए थे? बी अलीगढ़ को गए थे। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने ले लिया। उपना शब्द का सही अर्थ होगा ए पहनावा, बी हाथ, सी जूता, डी उपकार। तो उपना कहते हैं जूते को, तो ये राइट ऑप्शन था जूता इसका, तो सी वाला ऑप्शन राइट था इसका। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी कमलेश्वर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका जो राइट आंसर था, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के नाम में लिखा गया था पत्र और ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन जो डी था इसका वो बिल्कुल राइट था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट होना था। एक मिनट, ये जो डी ऑप्शन है ये राइट है इसका। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों में किस कवि के द्वारा रचित हैं? मेघ आए बड़े ठन ठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। ए तुलसीदास, बी रस खान, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी कबीरदास। तो राइट आंसर था इसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी वाला ऑप्शन राइट था। उसके बाद को किस कारक जिनका बोध होता है? कर्ता, कर्म, ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। तो को जो हैगा वो कर्म कारक का है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 22वां है कूलन में केली में कछारन में कुंजन क्यारिन में कलित कलिन निरंकित है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी यमक अलंकार और जो है डी श्लेष अलंकार। तो जब एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ए वाला ऑप्शन सही है। तरंगड़ी का पर्यायवाची कौन सा है? तो तरंगड़ी का पर्यायवाची ए संसार, बी पर्वत, सी नदी और डी सूर्य। तो तरंगड़ी जो कहते हैं वो नदी को कहते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद अंगारे वल्लम मुहावरे का सही शब्द है मुंह से अंगारे निकालना, बी कठोर वचन कहना, सी आग का फैल जाना और डी ज्वालामुखी फूट जाना। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, कठोर वचन कहना। आजन्म शब्द का समास में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी विधायी समास, डी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर होगा इसका जो हैगा आजन्म का अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास था इसका राइट ऑप्शन। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद साइंस आ गई, ठीक है, ये हमारे चैनल पे है तो इसीलिए चैनल भी इसी का है, बट हमने हिंदी और इंग्लिश सॉल्व कराती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ए कॉमेट्स, बी एस्ट्रॉइड्स, सी मीटोर्स, डी मेट्रॉइड। बहुत आसान क्वेश्चन था और पिछली बार कराया भी है, जेएमआई में भी पूछा था, बस तरीका बदल दिया है पूछने का। तो राइट ऑप्शन था बी एस्ट्रॉइड। बैकेलाइट एंड मेनामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ, कई बार हमने अपनी वीडियोस में आपको ये करा रखा है। ए थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सी लाइलॉन और डी रेयन। तो ये क्या है था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क? 10 बार कराया होगा यार ये प्रश्न। ए नायलॉन, बी रेयन, सी पॉलिस्टर, डी टीसर सिल्क। तो जो है ये जो था राइट आंसर था रेयन, सिल्क को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क को। उसके बाद जो है आयरन ऑब्जेक्ट आर गैल्वेनाइज्ड बाई इट कॉटिंग इट विद, बेटा बच्चा वही आ गया, देखिए कई बार पढ़ाया। क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो कोई की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट था। हमारे शेरों ने सबने जो है साइंस बहुत बढ़िया करके की होगी, शेर और शेरनियों ने। उसके बाद ये तो हमने ले ही लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट? ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी पीपल, डी रेटिना। कई बार करा चुके थे क्वेश्चन, आइरिस था इसका राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, 10 बार आपको कम से कम कराया होगा बच्चे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहाँ पर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में रहती है वो जो है फोर्स ऑफ जो है कॉन्टैक्ट होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट का ही है। स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूट कलर इज नोन एज ए डिस्पर्जन, बी इंटरफेरेंस, सी स्कैटरिंग और डी डिफ्रैक्शन। तो ये जो राइट आंसर होना चाहिए, लाइट का 7 कलरों में टूटना बच्चे क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। अगर हमारे चैनल पर से बच्चे पढ़े हुए हैं तो जो है उनको आसानी से इसके आंसर मिल गए होंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज यूज इन रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रेस, एयर कंडीशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, CFC इन सब में यूज होती है। राइट ऑप्शन था इसका डी, राइट ऑप्शन था डी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका विच इज नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था आपके हिसाब से। पॉलीकॉट, कॉट्स वूल, सी पॉलिस्टर, डी टेरिकॉट। ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा कॉट्स वूल, ठीक है। उसके बाद विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। पिछली बार जामिया में पूछा था, ये जामिया में इस तरीके से पूछ लिया था कि जब कमरे में, बंद कमरे में आप जो है अंगीठी जलाते हैं तो क्या हो जाता, कौन सी गैस निकलती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कोल गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब तो याद आ गया होगा कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस था इसका राइट आंसर। जब टू ऑब्जेक्ट रबड अगेंस्ट टू ईच अदर विल लॉस इलेक्ट्रॉन, वन विल गेन इलेक्ट्रॉन, वन विल लॉस एंड वन अदर विल गेन इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो जब एक ऑब्जेक्ट पे आप दूसरा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो एक खोएगा और एक जो है पाएगा इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन था सी इसका। उसके बाद पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ए सिट्रस कैंकर, बी टाइफाइड, सी कॉलरा, डी मीसल। तो सिट्रस कैंकर, टाइफाइड और कॉलरा तीनों डिसीज जो है बैक्टीरिया से होती हैं। मीसल जो है बैक्टीरिया से नहीं होती, तो जो उसका राइट ऑप्शन था वो सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव। ये क्वेश्चन आपको 10 बार कराया होगा। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट, बी सी सोडियम बायोकार्बोनेट, डी सोडियम बेंजोएट। 10 बार आपको कम से कम कराया होगा, तो डी ऑप्शन था इसका। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोस, सी क्रोमोसोम, जीन। आपसे पूछा गया है इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा पकड़ लेते। सबसे छोटा क्या होता है, जीन होता है, तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी जो हमने मास्टरी वीडियो डाली थी उसमें क्वेश्चन था, ए लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबस, सी पेनिसिडियम और डी राइजोबियम। तो ये राइट आंसर था इसका आपका राइजोबियम, डी वाला ऑप्शन राइट था। उसके बाद ए डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन इज कॉल्ड। प्रोटोजोन के जरिए जो डिसीज होती है, ए मलेरिया, बी पोलियो, सी स्मॉल पॉक्स, डी ट्यूबरक्लोसिस। तो प्रोटोजोन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी एनिमल सेल, सी प्लांट सेल, डी एनिमल सेल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है, यूकैरियोटिक में होती है, और उसमें से सारी यूकैरियोट हैं तीनों नीचे के। इसमें सिर्फ एक प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो हैगा ए वाले में, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अटैच टू द ब्रेन। ब्रेन में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एडेनल नहीं होती, थायराइड नहीं होती। ए एडेनल, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी पैंक्रियास। तो ये तीनों तो होती नहीं है, सिर्फ कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। द प्रोसेस ऑफ लूसनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड है लूसनिंग, टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग, वीडिंग। तो इसमें सबसे जो मिट्टी को जो हैगा ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई बार कराया था ये क्वेश्चन। बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, ट्राई सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाई सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान क्वेश्चन था। बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज 10 बार कराया कम से कम ये, सिल्वर, बी गोल्ड, सी कॉपर, डी एल्युमिनियम। तो बेस्ट कंडक्टर था आपका सिल्वर। द मैन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी इज मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, डी ब्यूटेन। तो मैन गैस जो होती है एलपीजी के अंदर वो ब्यूटेन होती है, ऑप्शन डी राइट था। द स्पेशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के खतरे पर है, ए एंडेमिक, बी एक्सटिंक्ट, सी एंडेंजर्ड और डी नन ऑफ दीज। तो एंडेंजर्ड उन डिसीज उनको कहते हैं जो खतरे पर हैं। चिल्ड्रन हाइट ड्यूरिंग ए मेनार्क, बी प्यूबर्टी, सी मीनोपॉज, डी एडल्ट्स हैं। तो बच्चे जो होते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पर जो है अपनी हाइट पकड़ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। तो बी वाला जो ऑप्शन था इसका राइट था, बी वाला ऑप्शन इसका राइट है बिल्कुल। उसके बाद द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड ए लैरिक्स, बी माउस, सी स्टोमक और डी हार्ट। तो जो वॉइस बॉक्स होता है वो लैरिक्स होता है आपका, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे गए थे, सॉरी यहाँ पे। दस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन ए सैंडी सॉइल, बी लॉमी सॉइल, सी क्ले सॉइल, डी ब्लैक सॉइल। तो वाटर कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल की होती है।
उसके बाद द फोर्स एक्टिंग वन ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड ए प्रेशर, बी एनर्जी, सी पावर, डी इनर्शिया। तो इसे प्रेशर कहते हैं, 10 बार कराया होगा ये भी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और डी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन था इसका सी, प्रिज्म प्रोड्यूस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो प्रिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है, आपका डिस्पर्जन 7 कलरों में तोड़ देता है, पीछे पढ़ के आए थे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है when electrolysis of water is carried out, water is decomposed into oxygen gas, B hydrogen gas, both hydrogen oxygen gas, D oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब पानी को तोड़ते हैं आप तो जो है उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, या फिर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं, तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। और जो है इसका राइट ऑप्शन होगा सी, राइट ऑप्शन था इसका सी। और इसके बाद 56 है, ए लाइन ग्राफ विच इज होल अनब्रोकन इज नोन एज लाइन ग्राफ, ये पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ। तो इसका राइट आंसर था लीनियर ग्राफ, हालांकि मैथ का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये साइंस और उर्दू और ये इंग्लिश हिंदी हमने यहाँ पे सॉल्व की है, और बड़ा जो एनालिसिस कट ऑफ पे बात करेंगे और एनालिसिस लेकर आएंगे पूरे पेपर का, वो हम 8 बजे लेकर आएंगे शाम को। आज 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे अच्छा कर पाए हैं, जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइंस क्लियर क्लासेस विशेष यू वेरी हैप्पी जर्नी इन द AMU। और जिनका नहीं हो पाया या जिनका स्कोर कम बैठ रहा है हमारे पे आंसर की के हिसाब से, उनको जो हैगा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आगे तैयारी करिए, बहुत मैदान है, बहुत समय है आपके पास, इंशाअल्लाह ताला आगे आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।